ये परिवार जो है ये मेरे लिए आज नहीं, ये 25 साल से मैं इनके पिताजी और इनकी माताजी का आशीर्वाद लेता रहता हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा इधर हमारा भिंड मुरैना अम्बा और ग्वालियर हमेशा आना जाना रहा। और इनके पिताजी के बारे में जितना बोले सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप सब लोग जानते हैं इतनी बड़ी सेवा है उनकी राजनीति क्षेत्र में। और प्रबल प्रताप सिंह जो है वो छोटे भाई की तरह हैं, और खेल के लिए कोई भी जो ऑर्गेनाइज करता है, इन्होंने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देश में किसी भी जिले में कहीं भी भारत के किसी कोने में खेल के माध्यम से प्रबल जी को जहां भी बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी, बड़े भाई पैसे ताली बजाने के लिए और इनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। खेल में एक स्पर्धा होती है, और जब स्पर्धा होती है तो उसमें एक बोलते हैं स्पर्धा में आपका ब्लड सर्कुलेशन 50 लोगों का, सामने वाले 50 लोगों का, जो लोग लड़ते हैं फ्रंट पे उनका तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता ही है, लेकिन जो 16वां खिलाड़ी जो सबसे पीछे होता है उसका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और हमारे सब मीडिया बंधु जितने यहाँ ऑडियंस आती उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो जब सिनेमा में हम कबड्डी खेलते हैं तो उसमें अपना खून अच्छा करते हैं, आप सबका खून अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और सिनेमा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि खिलाड़ी अगर अभिनेता नहीं होगा तो उसकी बॉडी काम नहीं करेगी, अभिनेता खिलाड़ी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मुझे ये लगता है कि जिसमें चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से आज मैंने स्टैंडर्ड देखा, मैंने इनको बोला कि ये भारत का खेल, और ये जितने भी भारत के कबड्डी से लेके भारत के प्रो पंजा तक जितने भी हमारे खेल हैं, खूब ऐसे प्रमोट करो, आप खूब आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर ये खेल को प्रमोट करने आया हूँ। और ग्वालियर की सरजमीन से भारत का खेल जो दूसरा सीजन करे, तो बस मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से इसमें आने वाले दिनों में 2-0 लगे, हम लोग हो न हो, लेकिन 200वां सीजन बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। ग्वालियर को किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आने वाले समय? ग्वालियर भारत की धरती में एक अनोखा, जो 10-5 शहर है उसमें एक अनोखा शहर है ग्वालियर। ग्वालियर की मिट्टी को पूरे देश के लोग जानते हैं। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है, ग्वालियर एक एजुकेशन का शहर है, ग्वालियर एक रियासत का शहर है। ग्वालियर अपने आप में जितना बोले तो कम ही बोलूँगा। तो ग्वालियर से जो चीज़ आगे बढ़ेगी, आप विश्वास करिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में आगे जाएगी और इंस्पिरेशन देगी लोगों। मैं ग्वालियर की सरजमीन से जो है प्रो पंजा लेके पूरी टीम को, चेयरमैन से लेके सबको ढेर सारी बधाई। ग्वालियर से कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया? अब इससे ज्यादा चेयरमैन साहब कितने लोग हैं? ज्यादा सर बॉलीवुड की बात करें सर, आपने कॉमेडी ही क्यों चुना सर बॉलीवुड में मूवी? अरे मैं अकेला इस बॉलीवुड का एक्टर हूँ जिसने 200 फिल्मों में 100 फिल्में अलग अलग की, जिसमें कोई फिल्म दोबारा रिपीट नहीं की। जंगल की तो दोबारा, मैं मेरी पत्नी और वो की दोबारा रिपीट नहीं, माला माल बिगली दोबारा रिपीट नहीं मिली, हंगामा दोबारा चुप के का बांडिया किसी दूसरी फिल्म में मैं लकीस्ट हूँ इस हिंदुस्तान का जिसने वैरायटी भरे रोल किए हैं। और अब तो क्योंकि मैं एनएसटी पास आउट हूँ, बीएनए पास आउट हूँ, ये 25 साल जो बीते हैं ये जो है ग्राउंड बनाने के साल थे। अभी अगले 25 साल थोड़ा अभिनय की धार देखो तो। राजपाल जी, हम तो आपको देख देख के ही बड़े हुए हैं, और मुझे लगता है हम आपको बुढ़ा भी करेंगे। आपको देख देख के ही बड़े हुए हैं। ऐसी कोई शान नहीं होती जब कोई ना कोई हम ऐसा भगवान करे आप सब लोग 100 साल से ऊपर जियो, क्योंकि मैं 125 साल जीना चाहता हूँ। तो मैं आपको बुढ़े पे भी देखना चाहता हूँ, और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ इसी ऊर्जा के साथ आप लोग खूब एंजॉय करें। और हम तो जब तक जीवित है सब कुछ आप लोग। राजपाल जी, एक चीज और है, जैसे आपने एक कॉमेडी को लेकर के और फिल्मों में जो आया है वो एक पहचान बनाई है, और यहाँ आप शरीर स्वस्थ और एक ताकतवर वाले गेम में आप आए हैं, तो दोनों में आप कैसे सामंजस्य मानते कोई अभिनेता अगर खेल में अच्छा नहीं होगा वो सिनेमा में भी अच्छा नहीं। कोई दुनिया का अभिनेता होता है वो पहले खिलाड़ी होता है, बाद में अभिनेता होता है, क्योंकि हम खेतों से खेल सीखते हैं और साथ जाके सिनेमा में हम लोग खेलते हैं लाइक प्ले। तो बिल्कुल खेल सिनेमा एक दूसरे पूरक है।
और हमेशा खिलाड़ी को फिटनेस के लिए और अभिनेता को फिटनेस के लिए हमेशा खेल में इन्वॉल्व किया। क्या आपने कभी इस तरह के गेम्स में या आगे कभी आपने कोशिश की है कि हमें ऐसे करना मैंने चाहिए? बचपन में कम से कम 200 खेल खेले होंगे, कबड्डी खेले, और आप विश्वास करिए 90% हमेशा विनर रहे। पंजा कब लड़ाया आपने और किससे लड़ाया? अब तो शब्दों का पंजा लड़ता है, उसमें 6-6 फीट के लोगों को बहुत अच्छा आता है। हमारा